ये 5 माओ है, इसे ले लो और मेरी बेटी से दूर रहो। 5 माओ? पिछले जन्म में तो 5 लाख थे। आंटी, आप मजाक तो नहीं कर रही हैं? मजाक कौन कर रहा है? मैंने तो बहुत ईमानदारी दिखाई है। इस 5 माओ से तुम लग्जरी कार और बंगला खरीद सकते हो, अमीरों जैसी जिंदगी जी सकते हो। अगर तुम्हारी और बीवी की 5 साल की मोहब्बत न होती तो मैं दर्द सहकर इतनी बड़ी अलगाई की रकम न देती। 5 माओ? बड़ी रकम? ये चेन इंसान को लालची नहीं बनना चाहिए। हमारे घर की सारी लिक्विड कैश मिलाकर 5 युआन से ज्यादा नहीं है। ये पैसे लेकर अच्छे से जीवन बिताओ, अपने बराबर वाला कोई ढूंढ लो। आखिरकार हम दोनों एक दुनिया के नहीं हैं। 5 युआन की लिक्विड कैश? आप लोग क्या बात कर रहे हैं? मैं कर रहा हूं। मुझे पता है अचानक ब्रेकअप ने तुम्हें बहुत ठेस पहुंचाई है, लेकिन परिवार के बिजनेस के लिए मेरे पास कोई चारा नहीं है। आखिरकार जियांग चेंग की टॉप कंपनी गु कॉर्पोरेशन के बड़े बेटे गुटिंग जुआन, मेरे पापा ने मेरे लिए अरेंज मैरिज तय किया है। गु कॉर्पोरेशन तो जियांग चेंग की टॉप अमीर फैमिली है जिसके पास 10 युआन है। सिर्फ उनके साथ रहकर ही हमारी लिन कॉर्पोरेशन उड़ान भर सकती है। ये चेन किस्मत मान लो। 10 युआन से जियांग चेंग की नंबर 1 कंपनी? ये दुनिया आखिरकार पागल हो गई है, मैं समझ ही नहीं पा रहा। तो फिर मैं तुम्हारी खुशी की दुआ करता हूं, लेकिन ये पैसे मुझे नहीं चाहिए। ऐसा करो, आज का खाना मेरा ट्रीट है। वेटर, बिल लाओ। जी सर, आपका कुल बिल 5 ली है। कितना? 5 ली? बस दिखावा मत करो। ये तो जियांगचेंग का सबसे बेहतरीन स्काई रेस्टोरेंट है, एक खाने का बिल आम आदमी की सालाना सैलरी के बराबर है। तुम एक सैलरी वाले इतना खर्चा कैसे उठा सकते हो? मैं ही देती हूँ। रुको, क्या रीइंकार्नेशन के बाद करेंसी वैल्यू कम हो गई? आईफोन सिर्फ 1 ली में, राइस कार 2 फेन में। पिछले जन्म के रेट के हिसाब से तो करेंसी की वैल्यू पूरी 10 लाख गुना कम हो गई है। लेकिन मेरा बैलेंस वही है, अभी भी 5000 युआन। 5000 गुना 10 लाख, तो क्या मैं 50 अरब का अमीर बन गया हूं? मैं इसे जानता ही नहीं, बहुत शर्मिंदगी हो रही है। शर्मिंदगी है ना? बाकी पैसे वापस करो। 10 युआन? मैंने जन्म से आज तक इतने बड़े नोट कभी नहीं देखे। क्या वो उसके पास इतना पैसा कैसे हो सकता है? असंभव है। मुझे भी एक बार में इतना पैसा देखने का मौका नहीं मिला। यह पैसा जरूर नकली है। नकली नोट रखना गैर कानूनी है, और वह भी इतने बड़े नोट। ये चेन, तुम तो जेल में सड़ जाओगे। बेटी चलो, हम जल्दी चलते हैं, थोड़ी देर में पुलिस आ जाएगी, हमें भी फंसा लेगी। चलो, ये चेन, तुम खत्म हो गए। यह पैसा तुम ले रहे हो या नहीं? माफ कीजिए सर, भले ही आप हमारी पूरी दुकान खरीद लें, 1 रुपए से भी कम लगेगा। मैं कहां से लाऊंगा इतना कैश आपको बदले में देने के लिए? यह तो आप खोल ही सकते हैं ना। 1 रुपया या हमारे पास ही आपको बदले में देने के लिए पैसे नहीं है। छोड़ो, बदले की जरूरत नहीं, बस इसे आपकी टिप समझ लीजिए। 1 रुपए की टिप? मैं अमीर हो गया। आम आदमी रातों रात अमीर होने के बाद क्या करता है? जो लड़का अभी लैम्बोर्गिनी लेकर गया, वह बिल्कुल धमाल था। हाँ बिल्कुल, अगर मैं उसकी कार में बैठ सकूं, तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। हाँ, चलो लैम्बोर्गिनी खरीदने चलते हैं। स्वागत है। कृपया पहले ये चेन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? निकलो, जल्दी निकलो यहाँ से। अरे झांग जुमैन, तुम मुझे क्यों धकेल रही हो? यहाँ लग्जरी कारों की बिक्री होती है, कबाड़ खरीदने का ठिकाना नहीं। तुम यहाँ क्या करने आए हो? गलत जगह आ गए हो क्या? नहीं, मैं सही जगह ही आया हूँ, लग्जरी कार खरीदने आया हूँ। तुम लग्जरी कार खरीदोगे? ये चेन, हम दोनों कॉलेज के सहपाठी रहे हैं। तुम्हारे घर की हालत मुझे नहीं पता क्या? क्लास में मशहूर थे तुम, मुख्य सहायता प्राप्त परिवार, खाने का भी जुगाड़ नहीं, और लग्जरी कार खरीदोगे? मेरा समय बर्बाद मत करो, चलो निकलो यहाँ से। तुम कैसे इतनी नीच नजर से देखते हो? क्या हुआ जुमैन? कुछ नहीं, बस एक गरीब आदमी है, लग्जरी कार खरीदने आया है, बोल रहा है। वह क्या खरीद पाएगा? मेरे ख्याल से तो ज्यादातर चोरी करने आया होगा। ऐसे लोगों को जल्दी से भगा दो। चलो। अरे भले ही वह न खरीद पाए, उसे दुकान में घूमने का अधिकार तो है। हम सेल्समैन के तौर पर ग्राहकों को धैर्य से
हमारे प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। हम जानने वाला हर शख्स कहाँ है। भेदभाव कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तुम बड़े उदार हो, तुम महान हो। तो यह ग्राहक मैं तुम्हें सौंपता हूँ। फिर जब दुकान की कोई कार गंदी हो जाए या खरोंचा जाए तो जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। एक गरीब आदमी से बात करके एक पैसा कमीशन नहीं मिलेगा। प्यारी सी। धन्यवाद मेरी मदद करने के लिए। यह मेरा फर्ज है। सर, आपको कौन सी कार पसंद है मुझे बताइए, मैं आपको बताता हूँ। मुझे खरीदनी है आपकी दुकान में सबसे महंगी कार। तुम सबसे महंगी कार खरीदने की बात कर रहे हो? ये चेन तुम्हारी तो गरीबी से दिमाग खराब हो गया है। सबसे महंगी कार भी कह रहे हो? उस लिमिटेड एडिशन लैम्बोर्गिनी की तो बात ही छोड़ो। यह सबसे सस्ती कार भी तुम्हारी सारी जमा पूंजी ले लेगी। दुकान में सबसे महंगी यह लैम्बोर्गिनी है। हाँ सर, यह लिमिटेड एडिशन लैम्बोर्गिनी है। इसमें 5.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड V10 इंजन है। इसकी अधिकतम हॉर्स पावर 540 है। मिड इंजन ऑल व्हील ड्राइव 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक सिर्फ 2.9 सेकंड में पहुंचती है। दुनिया भर में सिर्फ 20 ही है। बढ़िया, मेरे ये चेन के स्टेटस के लायक है। हाँ, यू गई। तुम्हें नहीं लगता वह इसे खरीद सकता है? तुम उससे कमीशन कमाने की सोच रहे हो। वह तो टैंक सेंग के अकेले। सच्चा ज्ञान पाने से भी ज्यादा मुश्किल है। तुम्हारे पास इतना समय है तो संभावित ग्राहकों को फ्लर्टी मैसेज भेजना ज्यादा बेहतर है। मैं उसे बताने में क्या हर्ज है? ऐसा नहीं है कि दुकान में आया है तो खरीदना ही होगा। यू वही है ना, तुम अच्छे इंसान हो। आज इस कार का कमीशन तुम्हारे लिए ही है। शुक्रिया सर, मेरे काम की सराहना के लिए। दोनों मिलकर नाटक कर रहे हैं जैसे सच में हो रहा हो। ये चेन अगर तुम इस कार का खरीद सको तो मैं झांग शिव मैं नंगी होकर इस शोरूम में तुम्हारे लिए कार मॉडल बनूंगी। ठीक है यू वेई, बताओ इस कार की कीमत क्या है? यह कार लिमिटेड एडिशन है, इसलिए सामान्य कार से काफी महंगी है। बस मुझे कीमत बताओ। चाहिए 6 माओ। 6 माओ का 10 लाख गुना यानी 60 लाख। पिछले जन्म में मैं नहीं खरीद सकता था, लेकिन अब मेरे 5,000 रुपए के सामने यह 6 माओ मेरे युवाओं के एक दिन के ब्याज के बराबर भी नहीं है। क्यों चुप हो गए? ये चेन 6 माओ शायद तुम्हारी पूरी जिंदगी का सपना भी नहीं होगा। जो चीज मुझे ये चेन को पसंद है, 6 माओ की तो बात छोड़ो। 6 रुपए या 600 रुपए हो, मैं पलक भी नहीं झपकाऊंगा। बस बातें मत करो, खरीदो तो सही। ठीक है, यह लैम्बोर्गिनी मैंने खरीद ली। सर, क्या आप वाकई यह कार खरीदना चाहते हैं? जल्दी मत करो, कम से कम इसे अनुभव तो कर लेते हैं। अगर बैठने में असुविधा हो तो। हाँ ठीक है सर, मैं आपके लिए दरवाजा खोलती हूँ। सर, कृपया। चढ़ने की अनुमति नहीं है। आज कोई ग्राहक है जिसने इस कार को देखने के लिए अपॉइंटमेंट लिया है। आपने उसे कार में बैठा दिया, कार गंदी हो गई, ग्राहक का नुकसान हो गया। क्या आप इसकी जिम्मेदारी ले सकते हैं? वह बस थोड़ी देर बैठेगा, कार गंदी नहीं करेगा। इसके अलावा आज कार देखने आने वाला ग्राहक बस इस कार को देखने के लिए अपॉइंटमेंट लिया है। इस कार को खरीदने के लिए कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया है। बस थोड़ी देर बैठने में क्या हर्ज है? समस्या बड़ी है। क्या आप जानते हैं आज इस कार को देखने आने वाला ग्राहक कौन है? वह तो जांगचेंग का पहला कुलीन युवराज है। वो परिवार के बड़े बेटे गुटिंग गजवान। उस जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को थोड़ी सी भी बात नाराज कर दे, हमारी पूरी कार डीलरशिप को नुकसान उठाना पड़ेगा। आप एक गरीब की जिज्ञासा पूरी करने के लिए क्या यह जोखिम उठाना जरूरी है? चाहे कोई भी ग्राहक हो, मेरी नजर में सभी एक जैसे हैं। कोई ऊंच नीच या अमीर गरीब का भेदभाव नहीं। और यह साहब पहले दुकान पर आए हैं, उन्हें स्वाभाविक रूप से प्राथमिकता मिलनी चाहिए। वह वाकई अन्य महिलाओं से अलग है। दिखावटी नहीं, लालची नहीं और किसी को तुच्छ नहीं समझती। बहुत न्याय है। सर, आप आजमाइए, कोई समस्या हो तो मैं जिम्मेदारी लूंगी। ठीक है। मेरी कार से उतर जाओ। ये चेन तुम यहाँ कैसे? लिन वेई वेई, हम सच में बिना बैर के नहीं मिलते। क्या मैंने तुमसे ब्रेकअप नहीं किया था? तुम अभी तक मेरा पीछा क्यों कर रही हो? यहाँ तक आ गई। तुम्हारी किस आंख ने देखा कि मैं तुम्हारा पीछा करके यहाँ आई हूँ? नहीं तो यह तो लग्जरी कार शोरूम है। मेरा पीछा करने नहीं आई तो क्या कार खरीदने आई हूँ? रुको, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ आने वाला हूँ? तुमने मेरे फोन में जीपीएस ट्रैकर लगा दिया है ना? क्या तुम्हें परसिक्यूशन कॉम्प्लेक्स है? खुद ही कहा यह कार बेचने की जगह है, तो मैं जाहिर तौर पर कार खरीदने आई हूँ। छोड़ो ये चेन, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? क्या मुझे पता नहीं? मैंने तुम्हें बहुत साफ साफ कह दिया था, हम दोनों एक ही दुनिया के नहीं हैं। तुम चाहे कितना भी मुंह क्यों न रखो, तुम्हें थोड़ी शर्म तो होनी चाहिए। तुम्हें सताया जाने का भ्रम नहीं, तुम बेहद घमंडी हो और तुम्हें राजकुमारी जैसी बीमारी है। मुझे क्या नहीं छोड़ना है? रुको, मैं अपनी ईस्ट की वजह से तुमसे बहस नहीं करना चाहता। मैं आखिरी बार तुम्हें चेतावनी देता हूँ, हमारे बीच अब कोई रिश्ता नहीं है। और सबसे बड़ी बात, मैं आज अपने मंगेतर के साथ आई हूँ। मैं तुम्हारी वजह से किसी गलतफहमी में नहीं पड़ना चाहती। तुम समझ रहे हो? अब तुम मुझसे दूर रहो। तब कोई गलतफहमी नहीं होगी।
ठीक है, मुझे कार देखने से मत रोको। बहन, ये कौन है? या बस एक है जो मेरे पीछे पड़ा रहता है। यह मुझे कई सालों से परेशान कर रहा है, लेकिन हम नजदीक नहीं हैं। प्यारे, तुम गलत मत समझना। अच्छा, तो ये एक चाटुकार है। मेरी जान सुंदर है, बॉडी भी बढ़िया है। उसके पीछे ऐसे कई चाटुकार होंगे, ये तो आम बात है। मैं गलत कैसे समझ सकता हूँ? हाँ, और ऐसे छोटे मोटे लोग मेरी नजर में कैसे आ सकते हैं? सिर्फ तुम जैसे हैंडसम बॉस ही मेरी बेमिसाल खूबसूरती के लायक हैं। लिन वीवी, तुम्हें शर्म नहीं आती? नजदीक नहीं? प्यारे, उसकी बात मत सुनो। वह बस अपनी कल्पना में जी रहा है। मेरा और उसका, हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तुम गलत मत समझना। जान, तुम्हें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं। ऐसे छोटे मोटे लोग मैंने बहुत देखे हैं। घर में देवी की तस्वीरें लगाकर रखते हैं। वक्त बीतते बीतते दीवाने हो जाते हैं और अपने दिमाग की कल्पना को सच मान बैठते हैं। अफसोस, मेरी जान जैसी अमीर सुंदर लड़की उसके सपनों में भी नहीं आ सकती। बस सोचता ही रह सकता है। सच कहा, जैसा देश वैसा भेष। तुम दोनों सिजोफ्रेनिया वाले एक साथ आ गए, तो पैदा होने वाला बच्चा भी कमाल का होगा। चुप रहो। क्या तुम जानते हो मेरा मंगेतर कौन है? तुम्हारी इतनी हिम्मत? क्या तुम जान देने को तैयार हो? मुझे याद है तुमने कहा था वह है जियांग चेंग का सबसे अमीर आदमी। हाँ, 10 रुपए की संपत्ति के मालिक, गु परिवार के बड़े बेटे गु टिंगचुआन। अब जब तुम मेरे मंगेतर की पहचान जानते हो, तो जल्दी से घुटने टेक कर माफी मांगो। वह गुस्सा हो गया तो तुम्हें पल भर में इस दुनिया से गायब कर देगा। 10 रुपए? तुम मार सकते हो और कानून से बच सकते हो। मैं आज भी उसे गाली दे रहा हूं। प्यारे, तुम रुको, तुमने अभी कहा 10 रुपए छुट्टे हैं, वरना क्या? हमारा गु परिवार 10 रुपए की संपत्ति के कारण पूरे 10 साल तक जियांगजिंग के सबसे अमीर स्थान पर कब्जा किया है। कभी पीछे नहीं छोड़ा गया। तुम एक निचले तबके के व्यक्ति हो। ये वर्ग अंतर है जिसे तुम कभी पार नहीं कर सकते। और तुम यहाँ मेरे सामने बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो कि 10 रुपए छुट्टे हैं। तो मैं तुम्हारे बैलेंस में देखना चाहूंगा, कितने पैसे हैं? तो तुम सीधे खड़े हो जाओ। मेरी व्यक्तिगत संपत्ति है 5,000 रुपए पूरे। क्या तुम्हारे पास 5,000 रुपए हैं? क्या डर गए ना? ये व्यक्ति कह रहा है कि उसके पास 5,000 रुपए हैं। ये चेन, तुम्हें 5,000 रुपए की अवधारणा है भी या नहीं? पूरा जियांगचेंग नहीं, पूरे देश की संपत्ति का भंडार 5,000 रुपए से कम है किसी के लिए भी। यह एक खगोलीय संख्या है। मेरी बात छोड़ो, मेरे जियांगचेंग के सबसे अमीर पिता भी 5,000 रुपए कभी नहीं देख सकते। तुमने नहीं देखा, इसका मतलब यह नहीं कि मेरे पास नहीं है। तुमने नहीं देखा, इसका मतलब सिर्फ यह है कि तुम हो। वेट अ मिनट, तुम क्या कह रहे हो? गुस्साओ, एक गरीब आदमी पर गुस्सा क्यों करते हो? मैं और वह कॉलेज के सहपाठी हैं। 5,000 रुपए के भारी धन की बात छोड़ो, उसके कॉलेज के 4 सालों में एक पैसा भी फीस वह हमारे प्रिंसिपल ने पूरे स्कूल के शिक्षकों और छात्रों को उसके लिए दान करने के लिए कहा। वह तो हमारे स्कूल का नंबर 1 गरीब छात्र है। तुम्हारी जेब से गिरी सिक्का भी उसकी जान खरीद सकता है। और यहाँ उसकी बड़ी बड़ी बातें सुन रहे हो, यह सही नहीं है। ओह, तो ये गरीबों में भी सबसे निचला गरीब है। तुम्हारा नाम ये चेन है ना? मैं आज अपनी मंगेतर को कार खरीदने लाया हूँ। तुम जमीन पर घुटने टेको, 2 अच्छी बातें कहो, मैं तुम्हें एक पैसा दूंगा। ऐसे तुम अपना बाकी जीवन शांति से बिता सकोगे। लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें मुझे खुश करना होगा। अगर मैं नहीं कर सकता। अगर तुम मना करते हो, तुमने अभी मेरा विरोध किया और मेरी मंगेतर का अपमान किया, मैं अपने सभी संपर्कों का उपयोग करूंगा। जियांगचेंग में तुम्हारे सभी रास्ते बंद कर दूंगा। तुम्हें जियांगचेंग में भीख मांगकर जीना होगा। ये तुम्हारे मेरे साथ बदतमीजी करने की कीमत है। अब तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं बकवास कर रहा हूँ? नहीं तो तुम्हारे पास सच में 5,000 रुपए हैं? अगर सच में हो तो? अगर सच में हो तो मैं गु टिंगचुआन यहाँ घुटने टेककर 3 बार सिर झुकाऊंगा और तुम्हें अपना गॉडफादर मानूंगा। ठीक है, एक बात कह दी तो वापस नहीं ली जा सकती। प्रिय, तुमने उससे यह शर्त क्यों लगाई? क्या तुम्हें सच में लगता है कि उसके पास 5,000 रुपए है? हो ही नहीं सकता। इस दुनिया में किसी के पास 5,000 रुपए नहीं है। चूंकि ये शर्त मेरी जीत पक्की है, मैं उसे अभी के व्यवहार की कीमत चुकाने दूंगा। मैं उसे दिखाऊंगा कि उस जैसा नीच कचरा हम असली अमीरों के सामने कितना तुच्छ है। ये चेन अच्छी सलाह मरने वाले को नहीं समझ आती। मैंने तुम्हें चेतावनी देकर भगा दिया था, फिर भी तुम समझदार नहीं बने। यहाँ मौत मोल ले रहे हो। ये चेन, हम सब गवाह हैं। अगर तुम ये 5,000 रुपए नहीं दिखा सके तो तुम्हें भिखारी बनना पड़ेगा। हालांकि तुम्हारे लिए शायद यह कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि तुम खुद ही भिखारी से अलग नहीं हो। तुम लोग इतना अपमान कैसे कर सकते हो? पैसा है,
तो क्या बड़ी बात है? अरे यहाँ एक और अंधा है, इस गरीब की तरफदारी कर रहा है। अरे क्या तुम्हें कोई खास शौक है क्या? गरीबों के बिस्तर पर चढ़ना पसंद है ना? तुम शेन यूवेई, मैं तुम्हें बहुत देर से सहन कर रहा हूँ। तुमने इस गरीब को गुस्ताह की कार पर चढ़ाया और अब गुस्ताह की मंगेतर से बहस कर रहे हो। क्या तुम नहीं रहना चाहते? पूरी कार डीलरशिप को अपने साथ न घसीटो। तुम ठीक तो हो? चिंता मत करो, मैं तुम्हारे इस थप्पड़ का बदला लूंगा। मैं उन सभी को उनके किए की सजा दिलाऊंगा। अच्छा तो फिर 5,000 रुपए दिखाओ ना। मैं जॉन जुएनन नंगी होकर यहाँ तुम्हारे लिए कार मॉडल बनूंगी और गुस साहब भी तुम्हें अपना गॉडफादर मानेंगे। शर्त है तुम्हें ये 5,000 रुपए दिखाने होंगे। ठीक है, चूंकि ऐसा है तो मैं लिन वेइवेई की एक शर्त जोड़ती हूँ। अगर तुम 5,000 रुपए दिखा सके तो मैं लिन वेइवेई आजीवन किसी से शादी नहीं करूंगी। तुम जो कहोगे वही करूंगी। लेकिन अगर तुम 5,000 रुपए नहीं दिखा सके तो मैं तुम्हें अपने पैर काटने पर मजबूर करूंगी। बाहरी मामले के लिए। ठीक है, तो मैं तुम सबकी मांग पूरी करता हूं। अपनी आंखें खोलो और ध्यान से देखो। मैं हूं ये जिन। क्या मेरे पास वास्तव में 5,000 रुपए हैं? क्या उसके पास वास्तव में है? ये सच में 5,000 रुपए हैं। हम फोटोशॉप की तस्वीर पर भी विश्वास करते हो? वो मुझे वापस दो। चालू भी होगा क्या? अरे ये चेन, ये फोन शायद तुमने जानबूझकर तोड़ा है। अब कोई सबूत नहीं बचा। ये फोन सीधे तुम्हारे हाथ से गिरा। तुम्हें छीन कर फेंका। बस बस इस नाटक को समाप्त करते हैं। ये चैन, चूंकि तुम 5,000 रुपए नहीं दिखा सके तो ये शर्त, तुम हार गए। मैं साबित कर सकता था, वह थी। बंद करो, ऐसा मत बोलो जैसे फोन न टूटता। तो तुम 5,000 रुपए दिखा पाते शायद। मेरे मंगेतर दयालु हैं, तुम्हारी जान बख्श सकते हैं। हाँ ये चैन तुम्हारे जैसे गरीब परिवार के लिए यह बड़ा सम्मान है। मात्र 10 रुपए की कंपनी मुझे सुरक्षा गार्ड बनाना? सच कहूं, उसकी यह छोटी दुकान मेरे जैसे बड़े आदमी के लायक नहीं। अब कुछ भी कहो, फोन टूट गया, कोई सबूत नहीं। 5,000 रुपए नकद तो नहीं, लेकिन कुछ छोटे सिक्के मेरे पास हैं। चलो इस लैम्बोर्गिनी की बोली लगाते हैं, कैसा रहेगा? दाव जारी रहेगा, शर्त वही रहेगी। ठीक है, मुझे क्या डर। तुम तब तक नहीं मानोगे जब तक मुसीबत ना आ जाए। ठीक है, मैं शर्त मानता हूं। मैं बोली लगाता हूं 60 पैसे और 5 पैसे। इतनी मेहनत करके सिर्फ 5 पैसे निकाले? तुम इस शहर के सबसे अमीर युवक हो, फिर भी इतनी हिम्मत नहीं? वो 5 पैसे एक आम आदमी की 10 साल की कमाई है। लेकिन मैं आम आदमी नहीं हूं। तो मैं देखना चाहता हूं तुम कितना निकाल सकते हो। मैं बोली लगाता हूं 1 रुपया। श्री, ये भले ही यह गाड़ी कितनी भी महंगी हो, इसे 1 रुपए में खरीदना थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? 1 रुपया आम लोगों के लिए बहुत हो सकता है, लेकिन मेरे लिए, ये जिन के लिए कुछ भी नहीं। प्रिय, बोली बढ़ाओ, इस मूर्ख को दिखाओ कि उस जैसा निचला तबका असली अमीरों के सामने कितना तुच्छ है। तुम जो कह रहे हो वह सब ठीक है कुटिंग जवान, बस अपनी मंगेतर की सुनो, कीमत बढ़ाते रहो। मुंह तुम्हारे सिर पर है, तुम जो चाहो कह सकते हो। लेकिन अगर तुम ये 5,000 रुपए नहीं दे सकते तो ये शर्त, मेरी जीत मानी जाएगी। तर्कसंगत, कृपया। मैं देता हूं 1.5 रुपया। प्रिय, तुम सच में हो। मेरे लिए अमीरी की परिभाषा बदल दी एक सांस में। 5 पैसे बढ़ा दिए। सच में कितने सुंदर और शानदार हो। मेरा जीवन लिन वेइवेई तुमसे शादी करके मेरे कई जन्मों का पुण्य फल है। हागुशाओ, आप अपनी मंगेतर के लिए इतने उदार हैं। जब मिस वेई को परिवार में आएंगी, आप उन्हें आसमान पर चढ़ा देंगे। ये चैन, क्या तुमने देखा? यही है हमारे बीच का अंतर। अभी मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो तो मैं तुम्हारी लाश पूरी छोड़ दूंगा। अपनी हालत देखो, महज 5 पैसे से तुम लोग इतने हैरान हो गए। तुम खड़े होकर बातें मत करो, अगर हिम्मत है तुम भी बढ़ाओ। बढ़ाएंगे, लेकिन मैं उसकी तरह कंजूस नहीं हूं। अभी रेस्तरां में मैंने वेटर को टिप दी, 1 रुपया दिया। वेटर को 1 रुपए की टिप? तुम्हें पता भी नहीं कहां से उधार लिया, लोन लेकर दिल चुकाया। झूठ बोलते हुए जीभ नहीं कटती क्या? बाल लंबे दिमाग छोटे, मैं बढ़ाता हूं, मैं देता हूं। 5 रुपए। क्या? 5 रुपए। महोदय, 5 रुपए से यहाँ की सारी कारें यह दुकान तक खरीदी जा सकती है। नहीं, क्या तुम सच में सोचते हो वह 5 रुपए दे सकता है? मैं दे सकता हूं या नहीं, तुम्हारी मतलब नहीं, बल्कि तुम। गुशाओ, क्या आगे बढ़ाने की हिम्मत है? प्रिय, हम हौसले में उससे हार नहीं सकते। बढ़ाते रहो। नहीं, ये 5 रुपए तो आसमानी कीमत है। बस एक स्पोर्ट्स कार है। ये 5 रुपए, ये भी सही नहीं है। ये
कुशाओ, क्या मैं समझूं? तुम डर गए? मैं क्यों डरूंगा? नहीं, चाहे यह कार कितने में भी बिके, मुझे 2% कमीशन मिलेगा, बोली रुकने नहीं दूंगा। गुशाओ, आपका को परिवार तो जियांगचिंग में 100 साल से अटूट पहला बड़ा परिवार है। छोटे से ये जिनसे कैसे हावी हो गए? या फिर परिवार में आपका दर्जा इतना नहीं कि ज्यादा सम्मान पा सकें? कौन कहता है? मैं गु परिवार का बड़ा बेटा हूँ, गु परिवार का एकमात्र उत्तराधिकारी। बढ़ाते रहिए, हम आपका हौसला बढ़ाएंगे। जीते रहो गुशाओ, जीते रहो प्रिया। इस येचिन को शर्मिंदा कर दो। मैं देता हूँ 10 रुपए। वाह गुशाओ, यह कार आपकी हुई। ये जिन, तुम, ये क्या मतलब है? कुछ नहीं, मेरे हिसाब से इस कार की कीमत 5 रुपए से ज्यादा नहीं। लेकिन जाओ, तुमने 10 रुपए कहा तो मैं नहीं बोलूंगा। मैं हार मानता हूं। तुम ये जिन, तुमने धोखा दिया। नहीं, नीलामी में जो ज्यादा दे उसे मिलता है। किसी ने नहीं कहा कि बढ़ाते ही रहना है। लेकिन हमने तय किया था, अगर तुम पैसे नहीं दे सकते तो मैं ये कार मूल कीमत पर खरीदूंगा, यानी 60 पैसे में। और साथ ही तुम्हें मेरे सामने घुटने टेककर माफी मांगनी होगी, अपने पैर खुद तोड़कर भीख मांगने जाना होगा। क्या तुम ये सब नहीं मानते? मानता हूं। तो फिर जल्दी घुटने टेको और माफी मांगो। हमने कहा था अगर मैं यह कार नहीं खरीद सका तो सजा भुगतूंगा, लेकिन यह नहीं कहा था कि तुम शब्दों के खेल खेल रहे हो। मेरी गलती, तुम खुद मूर्ख हो। तुम हमारा जीत हार बाद में देखेंगे, लेकिन गुशाओ ने अभी 10 रुपए की बोली लगाई है। अब क्या भुगतान करेंगे? हमारी शर्त की बात गुशाओ के भुगतान के बाद करेंगे। बधाई हो गुशाओ, 10 रुपए में यह लिमिटेड एडिशन लैम्बोर्गिनी आपकी हुई। नकद चाहिए या कार्ड से? इतना नकद कौन लेकर घूमता है? यह लीजिए। कृपया कार्ड स्वाइप करें गुशाओ। तुम प्रिय, शुक्रिया। हमारी शादी भी नहीं हुई और तुमने इतना कीमती तोहफा दे दिया। लिन वेई वेई जीवन भर तुम्हारे साथ रहेगी। मैं गुशाओ, भुगतान की बारी आते ही आप बोलने में हकलाने लगे, पता नहीं क्या है। क्या गुशाओ इन 10 रुपए नहीं दे सकते, या आप पैसे बचा रहे हैं? कौन बचना चाहता है? मैं जानता हूँ आपके को परिवार के एकमात्र उत्तराधिकारी होने के नाते आप ऐसे नीच व्यवहार से बचने के लिए तुच्छ नहीं होंगे। और हाँ, हमारी दुकान में सीसीटीवी कैमरे हैं, आपके हर शब्द और कार्य को रिकॉर्ड कर रहे हैं। आपको एक स्पोर्ट्स कार के कारण अपनी प्रतिष्ठा खराब नहीं करनी चाहिए। बस गुशाओ, 10 रुपए छोटी रकम है, लेकिन गु परिवार का सम्मान महत्वपूर्ण है। गु परिवार का भविष्य अगर जियांगचिंग में फिर से स्थापित होना चाहते हैं तो शायद मुश्किल होगा। यह गु परिवार की सदियों पुरानी प्रतिष्ठा का सवाल है। कृपया गुशाओ इस पर दोबारा विचार करें। मैं भुगतान करता हूं, कार्ड से भुगतान। बहुत अच्छा, बधाई हो लिन जी, आप अब एक गौरवशाली लैम्बोर्गिनी मालिक हैं। प्रिय, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये चेन, अब समय आ गया है हिसाब करने का, हमारे बीच के शर्त का। वो कैसे कहा? क्योंकि तुम शर्त हार गए। मैं नहीं हारा। तुम इस कार को नहीं खरीद सकते, यानी तुम हार गए। किसने कहा मेरे पास कार खरीदने के पैसे नहीं है? मैं सिर्फ 10 रुपए खर्च करना चाहता था एक ऐसी कार खरीदने के लिए जिसकी कीमत सिर्फ 60 पैसे है। मैं मूर्ख नहीं बनना चाहता। तो फिर पैसे निकाल कर दिखाओ। गुशाओ, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, अगर मैं ये 10 रुपए नहीं निकालता तुम सिर्फ एक बड़े मूर्ख बनोगे। लेकिन अगर मैंने ये 10 रुपए निकाल दिए, अब क्या तुम अभी भी चाहते हो कि मैं ये 10 रुपए निकालूं? उसे निकालने दो, मुझे विश्वास नहीं होता कि उसके पास इतने पैसे हैं। हाँ, लू परिवार ने इन 10 रुपयों से जियांगचिंग के सबसे अमीर का स्थान हासिल किया। मुझे विश्वास नहीं होता, तुम एक गरीब आदमी हो, तुम्हारे पास 10 रुपए कहाँ से होंगे? बस तुम पैसे निकाल दो, सारी शर्तें हम मान लेंगे। हाँ, हम सब मान लेंगे। सड़क पर भूख और ठंड से मरने का इंतजार करो। जब तुम सब शर्त लगाने का साहस करते हो तो मुझे तुम्हें अपनी क्षमता दिखानी ही पड़ेगी। ये चेन, लगता है उन्होंने तुम्हें छोड़ने का इरादा नहीं किया है। शायद हमें यह शर्त नहीं लगानी चाहिए, नहीं तो वे सचमुच तुम्हारे पैर तोड़ देंगे, तुम्हें सड़क पर छोड़ देंगे, तब तुम मर जाओगे। तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा नहीं है? मैं तुम पर भरोसा नहीं कर रहा, लेकिन एक साधारण व्यक्ति 10 रुपए कैसे निकाल सकता है? मैंने कभी नहीं कहा कि मैं एक साधारण इंसान हूँ। अरे ये चेन, अब मजाक का समय नहीं है, वे गंभीर हो जाएंगे। मुझे तो डर है कि वे गंभीर न हो। ऐसा करो, मैं उन्हें रोकूंगा, मुझे विश्वास नहीं है। अब कानून का राज है, वे मेरे साथ क्या करेंगे? तुम्हारी भलाई मैं समझता हूँ और मैं आगे तुम्हारे साथ बुरा नहीं करूंगा, लेकिन अब मैं सिर्फ उनके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारना चाहता हूँ। दिखावा कर रहे हो, इतने छोटे बटुए में कैसे समा सकता है? 10 रुपए की बड़ी रकम। अपनी कुत्तों की आंखें साफ करके देखो। यह क्या है? यह क्या चीज है? यह लगता है पैसा है, लेकिन मैंने ऐसा पैसा नहीं देखा। तुम 10 रुपए भी नहीं पहचानते। प्रिय, तुमने 10 रुपए देखे हैं? ये पैसा जरूर नकली है। क्या तुम कहते हो यह नकली है? हाँ, इस दुनिया में इतना बड़ा नोट हो ही नहीं सकता। तुमने बहुत सी चीजें नहीं देखी हैं, क्या तुम न देखी हुई चीजें
सब नकली है। मैं जियांगचेंग का सबसे अमीर आदमी, क्या नहीं देखा है? इस दुनिया में इतना बड़ा नोट हो ही नहीं सकता। अच्छा ये चेन, तुम एक नकली नोट लेकर झांसा दे रहे हो। मुझे याद है, नकली नोट रखना गैर कानूनी है। हाँ, और वह इतने बड़े मूल्य का नकली नोट रखता है। गोली न मारो तो भी जेल में सड़ जाएगा। तुम लोग बहुत मूर्ख हो। सिर्फ ये 10 रुपए। मैं ये चेन इतना नीच नहीं हूं कि नकली बनाऊं। तो साबित करो कि ये पैसा असली है। यह आसान है, नोट जांचक से चेक कर लो। जिद्दी हो रहे हो, मैं नोट जांचक लाता हूँ। गु साहब, इसे देखो, भागने न देना। अगर यह पैसा नकली है तो इसकी टांग तोड़ देना। ये चिन्ह नकली नोट इस्तेमाल करना गैर कानूनी है। बेहतर है इसे फेंक दो, नहीं तो सच में जेल जाओगे। सुन रहे हो ये चेन? कोई विश्वास नहीं करता। तुम्हारा पैसा असली है, फेंकने से कुछ नहीं होगा। इस दुकान में सीसीटीवी नहीं है। तुम्हारी हर बात रिकॉर्ड हो गई है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे अपराध का सबूत है। मुकरने की कोशिश मत करो, नहीं चलेगा। शुक्र है, मुझे तो डर था सीसीटीवी न हो, फिर तुम लोग मुकर जाते। आओ ये चेन, नोट जांचने की मशीन यही है। क्या तुम जांचने की हिम्मत रखते हो? जांचो, क्यों नहीं? सोच लो ये चेन, अगर तुमने इस नोट की जांच कर ली तो वापसी का रास्ता नहीं रहेगा। तुम अपनी ही चिंता करो। तैयार हो? तुम जिद्दी हो। तुम्हें यह हिम्मत किसने दी? जल्दी जांचो, अपना बेकार और हास्यास्पद नाटक बंद करो। जल्द ही इस दुनिया से एक बड़ी बातें करने वाला प्यारा सा इंसान कम हो जाएगा और एक अपाहिज भिखारी बढ़ जाएगा। पहचान सफल, असली नोट। नहीं, ये नहीं हो सकता। उसने जरूर कुछ गड़बड़ की है। मैं फिर से जांचना चाहता हूँ। पहचान सफल, असली नोट। कैसे हो सकता है? इतने बड़े अंक का नोट सच में हो सकता है? तुम एक नकली नोट जांचने की मशीन क्यों लाए? तुम्हारा क्या इरादा है? गु साहब, यह मशीन ठीक है। तो तुम्हारा मतलब है उसका ये 10 रुपए का नोट असली है? हाँ, शायद गलत नहीं है। मेरे लिए एक सफेद कागज लेकर आओ। सफेद कागज क्यों चाहिए? ये साबित करने के लिए कि ये मशीन खराब है। इस सफेद कागज को डालो, ये भी असली नोट दिखाएगा। यह मशीन वाकई ठीक है। बकवास बंद करो, जल्दी जाओ और लेकर आओ। ठीक है। बस और जांच मत करो। अगर तुम और जांचते रहे तो सिर्फ यह साबित होगा कि तुम्हारी मूर्खता असली है। ज्यादा खुश मत हो। गु साहब, कागज। जांच करो। कृपया ध्यान दें, यह नकली नोट है। नहीं हो सकता। कृपया ध्यान दें, यह नकली नोट है। गुसाहब, तुम अब बहुत बुरे लग रहे हो। लगता है सड़क किनारे का आवारा कुत्ता। उसका 10 रुपए क्या सचमुच असली है? क्या इतने सालों से पता चला तुम मेरे साथ धोखा कर रहे थे? तुम गरीबी का नाटक कर रहे थे, मेरे साथ धोखा। ठीक है, इस 10 रुपए के नोट की सच्चाई अब बहस का विषय नहीं रही, तो अब क्या तुम्हें अपना दाव पूरा नहीं करना चाहिए? ये जैन, तुमने न सिर्फ मुझे धोखा दिया, इस कार को महंगे दाम पर खरीदा और कमजोर होने का नाटक किया ताकि मुझे दाव पर हस्ताक्षर करवा सको। तुम्हारा दिल कितना क्रूर है। मैं क्रूर? मैं तो बस एक कार खरीदने आया था, लेकिन तुमने न सिर्फ मेरा अपमान किया बल्कि मेरी टांगे तोड़कर भीख मंगवाना चाहते थे। असली क्रूर तो तुम हो। ये चैन, इतने सालों से तुम मुझे धोखा देते आ रहे हो। तुम न सिर्फ अमीर हो बल्कि 10 रुपए के मालिक हो। तुमने तो मुझे बुरी तरह बेवकूफ बनाया। मैं तुमसे लड़ूंगा। ये चेन, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। तुमने खुद कहा था अगर हार गए तो मेरा कुत्ता अपने मालिक को काटना चाहे तो मैं उसे सबक सिखाऊं, और तुम गुटिंग चुआंग। क्या अब घुटने टेक कर मुझे पिताजी नहीं कहोगे? ये चेन, इतना भी मत दबाओ। रास्ता छोड़ो, आगे मिलने में आसानी होगी। रास्ता छोड़ो? गुसाहब, अगर आज मैं ये 10 रुपए न दे पाता तो क्या तुम मुझे जाने देते? बिल्कुल देता। क्या देते? तुम लोग पैसे के दम पर घमंडी बने हो, आम लोगों को दबाते हो, हर बुरा काम करते हो। गरीबों की जान तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं। बस थोड़ा सा नाराज करो तो, हल्का हो तो रोजी छीन लो, गंभीर हो तो लाश तक न बचे। हाँ या नहीं? आज मैं तुम्हें गु परिवार को बताना चाहता हूं कि जियांगचेंग में तुम्हारे राज का अंत हो गया है। घुटने टेको, पिताजी कहो। टिंगचुआन,
बुरी खबर है, गु कंपनी के शेयर गिर गए। क्या? वित्तीय खबरों के मुताबिक गु ग्रुप के अंदर किसी ने सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया। खाते खाली हो गए, सारी प्रोडक्शन लाइनें बंद, कई ऑर्डर कैंसिल हो गए। शेयरधारक दरवाजे पर विरोध कर रहे हैं, मजदूर हड़ताल पर, कंपनी के बाहर बैनर लगा रहे हैं, अपनी मेहनत की कमाई मांग रहे हैं। इस बार गु परिवार खत्म हो गया। मैं हूं। मैंने कंपनी का लिक्विड फंड खत्म कर दिया, बस जीतने की जिद में, एक कार खरीदने के लिए। ये चेन, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। मैं तुम्हारे साथ मर जाऊंगा। जवान, तुम ठीक हो? जवान, ये सब तुम्हारी अपनी गलतियों का नतीजा है। कहते हैं ऊपर वाला सब देखता है, बदला लेता है। ये सब तुम किसी और को दोष नहीं दे सकते। क्या ये 10 रुपए इस दुकान को खरीदने के लिए काफी है? बिल्कुल बिल्कुल काफी है। यहाँ की सारी गाड़ियां जोड़ दो तो भी सिर्फ 5 रुपए लगेंगे। ठीक है, मैं ये दुकान खरीद कर तुम्हें दे दूंगा। आगे से तुम ही इस गाड़ियों की दुकान के एकमात्र मालिक बनोगे। ये तो बहुत कीमती है। हम तो बस एक दूसरे से मिले ही हैं। आज सिर्फ तुम ही मेरे लिए खड़े हुए, मेरी रक्षा के लिए। तुमने ताकतवर लोगों से भी टक्कर ले ली। तुम्हारी यह बहादुरी और दयालुता इस छोटी सी गाड़ियों की दुकान के लायक है। ये चैन, मैं 3 साल से तुम्हारे साथ हूँ। तुमने मुझे क्या दिया? और उससे तो बस एक दिन की जान पहचान है, और तुमने झट से उस पर 10 रुपए की बड़ी रकम खर्च कर दी। क्या ये 3 साल का प्यार कुत्ते को खिला दिया गया? मैं पिछले जन्म का हिसाब इस जन्म में नहीं करना चाहता था। मैं बस तुमसे दूर रहना चाहता था, लेकिन तुम लगातार मेरा पीछा कर रहे हो। मुझे खत्म करने पर तुले हो। पिछला जन्म? क्या मतलब? पुनर्जन्म लेने वाले लोग ज्यादातर पिछले जन्म में मरने के क्षण यादों के साथ मरने से पहले के किसी मोड़ पर वापस आ जाते हैं। मैं भी अलग नहीं। पिछले जन्म में मैंने LWI से मिले 50 लाख रुपए के अलग होने के पैसे लिए। सोचा था कि उससे सब संबंध तोड़ लूंगा और अपनी मस्ती भरी जिंदगी जीऊंगा। पर किसने सोचा था इन 50 लाख से मेरा बाकी का जीवन आराम से कट जाएगा। लेकिन LWI तो पैसे की पूजा करती है। क्या वह सचमुच मुझे इतने पैसे देने को राजी हो गई थी? LWI, तुम लोग मुझे कैसे ढूंढ लाए? तुम क्या करना चाहते हो? मैं तुम्हारी जान लेने आई हूँ। तुमने कब जहर दिया? तुम जिंदा रहोगे तो मुझे नींद नहीं आएगी। मैं सारे पैसे तुम्हें दे सकता हूँ। मैं तुमसे विनती करता हूँ, कृपया मुझे छोड़ दो। सिर्फ पैसे की बात नहीं है। मेरे घर वालों ने तय किया है कि मेरी शादी को परिवार के गुस्से तय होगी। लेकिन गु साहब को जन्मजात सफाई की आदत है। वे गंदी औरत को हाथ नहीं लगाएंगे। लेकिन मैं 3 साल तुम्हारे साथ रही। मेरा शरीर तो पहले ही गंदा हो चुका था। मैंने अस्पताल में ऑपरेशन करवाया। शरीर तो ठीक हो सकता है, लेकिन हमारे बीच का यह काला इतिहास, उसका क्या होगा? ताकि तुम हमारे बीच के राज लेकर मुझे धमकी न दे सको, मुझे तुम्हें नर्क भेजना ही पड़ेगा। आखिरकार सिर्फ मुर्दे का मुंह ही सबसे सुरक्षित होता है। LWI, तुम अपनी मर्जी से निर्दोष लोगों को मार रही हो। तुम्हारी मौत बुरी होगी। बस हो गया, संघर्ष मत करो। ये चैन, तुमने अभी जो पानी पिया था उसमें जहर था। यह बाजार में मौजूद सबसे घातक जहर है। तुम जी नहीं पाओगे। तुम्हारी मौत के बाद मेरे लोग तुम्हारा शव काट छांट करेंगे और ऐसी जगह दफनाएंगे जहां कोई तुम्हें ढूंढ नहीं सकेगा, और फिर तुम ये चैन इस दुनिया से गायब हो जाओगे। एक भी निशान नहीं छोड़ोगे। और साथ ही मेरी माँ ने तुम्हें जो 50 लाख का ब्रेकअप मनी दिया था, वह तो मैंने पहले ही ट्रांसफर कर दिया है। ये चैन, तुम मरते दम तक कंगाल ही रहोगे। लिन वेई, अगला जन्म हो तो मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दूंगा। काम शुरू करो, जल्दी करो।
होस्ट येचेन ने रिबन सिस्टम एक्टिवेट किया। अतिरिक्त सेटिंग्स के साथ मुद्रा अवमूल्यन 1 करोड़ गुना। होस्ट का बैलेंस अपरिवर्तित रहेगा। मैं तो बहुत उदार व्यक्ति हूं, सोचा था छोड़ दूं, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि पिछले जन्म का हिसाब, पिछले जन्म की घटनाएं इस जन्म में भी जारी रहेंगी या नहीं। लेकिन तुमने ही तो अपनी मौत को बुलावा दिया है। तुम क्या बक रहे हो? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। समझ में नहीं आता तो छोड़ो, मेरे पास और भी जरूरी काम है। अब अपने इस छोटे से प्यारे को लेकर मेरी नजरों से दूर हो जाओ। फर्श गंदा कर दिया है। रुको, फोन हमेशा चालू रखना, मेरी कॉल का इंतजार करना, समझे? अब जाओ। ये सर, चूंकि आपने इस कार डीलरशिप को खरीद लिया है, अब से मैं आपका कर्मचारी हूँ। मैं यहाँ का टॉप सेल्समैन हूँ। मेरे रहते आपके शोरूम का कारोबार आसमान छुएगा। चाहे तो लो, यह शोरूम मैंने यूवेई को दे दिया है। वही तुम्हारी बॉस है। यूवेई, मैं मानता हूँ कि पहले हमारे बीच कुछ गलतफहमियां थीं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम बड़े दिल से मेरी गलती माफ कर दोगी। मुझे इस बार माफ कर दो। तुमने मुझे जो थप्पड़ मारा वह मैं झेल सकता हूँ, लेकिन तुमने शोरूम में ग्राहकों को नीचा दिखाया, ताकतवरों की चापलूसी की, दूसरों के बल पर घमंड किया। तुम सेल्समैन बनने लायक नहीं हो। तुम निकाल दिए गए हो। मत करो यूवेई, आजकल माहौल अच्छा नहीं है। नौकरी मिलना बहुत बहुत मुश्किल है। मैं यह नौकरी नहीं हो सकता। मेरी 80 साल की माँ है और बस हो गया। तुम्हारी यह कहानी कार सेल्समैन की तरह नहीं, बल्कि एक्टर बनने के लिए ज्यादा मुफीद है। क्योंकि तुम इतना शोरूम में रहना चाहते हो, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि पहले शर्त पूरी करो? कौन सी शर्त? कपड़े उतारो और शोरूम में कार मॉडल बनो। ठीक है, मैं उतारती हूँ। छोड़ो ये चेन। मैं अपनी आंखें गंदी नहीं करना चाहता, और सच कहूँ तो अगर वह सचमुच नंगी होकर शोरूम में मॉडल बनी तो मुझे लगता है हमारी कार डीलरशिप पर बुरा असर पड़ेगा। बेहतर है छोड़ दो। यह तुम्हारी दुकान है, तुम्हारी मर्जी, लेकिन मुझे लगता है उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ना चाहिए। तो फिर उसे सजा दो, सफाई कर्मी के तौर पर काम शुरू करने की। झांगजुमैन, हमारे यूवेई ने कहा है तुम सफाई से शुरुआत करो। तुम तैयार हो? हाँ शेन सर, शुक्रिया। मैं अभी काम शुरू करती हूँ। आपका शुक्रिया। मैं कब से तुम्हारा हो गया? जल्दी देर है, तुम मेरी हथेली से बच नहीं सकते। तुम गंदे दिमाग वाले। चलो, कहाँ जा रहे हो? तुम्हें एक बड़े काम के लिए ले चलता हूँ। वीवी, हमारा गु परिवार अब बर्बाद हो चुका है। तुम फिर भी मेरा साथ देकर मुझे उठने में मदद करोगी, है ना? मैं क्यों साथ दूं? मेरे पापा ने तो सिर्फ इसलिए हमारी शादी तय की थी क्योंकि तुम्हारे पास पैसा था। अब तुम्हारा गु समूह हमारी कंपनी से भी बदतर है। क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो कि मैं तुम पर अपना वक्त बर्बाद करूं? लिन वीवी, ये क्या मतलब है? अरे तिंग चुआन, पहले ठीक से आराम करो। इतना न सोचो। कंपनी की बात, तुम ठीक हो जाओ फिर देखेंगे। नहीं, मैं गु तिंगचुआन, गु परिवार का असली बड़ा बेटा हूँ, गु समूह का एकमात्र वारिस, नंबर 1 का व्यापारिक प्रतिभाशाली। ये चेन नाम के उस नौसिखिए से कैसे हार सकता हूँ? उसके पास बस कुछ गंदे पैसे हैं, जबकि मेरे पास सबसे श्रेष्ठ कुलीन खून है और सामान्य से ऊपर का व्यापारिक नजरिया। मुझे यकीन है, बस अगर मुझे शुरुआती पूंजी मिल जाए तो मेरा गु समूह फिर से जी उठेगा। आज का गु समूह बदनाम हो चुका है। हर वित्तीय संस्थान और निवेशक इससे दूर भाग रहे हैं। तुम शुरुआती पूंजी कहां से लाओगे? फिक्र न करो, गु समूह जियांगचिंग में 100 साल से टिका हुआ है। अभी भी कुछ ताकत बची है। तुम्हारे पास सचमुच ढहते महल को संभालने का कोई तरीका है? बिल्कुल, जियांगचिंग का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक। क्या तुमने सुना है? सुना है, किंगस्टन बैंक ना? उनके पास पूरे 50 रुपए का फंड रिजर्व है, पूरे जियांगचिंग का कॉमर्शियल फाइनेंस हब है। बिल्कुल सही। किंगस्टन बैंक के प्रेसिडेंट झाओकाई मेरे करीबी दोस्त है। बैंक के शुरुआती दिनों में हमारे परिवार ने उनकी काफी मदद की थी। बस मैं उनसे पूछूं, फंड की कोई दिक्कत नहीं। फंड मिलते ही मेरी गो कंपनी फिर से चल पड़ेगी। लगता है ये गुतिंगचुआन बिल्कुल बेवकूफ भी नहीं है। आखिर कहते हैं ना, मरा हुआ ऊंट भी घोड़े से बड़ा होता है। तो मैं उसे एक और मौका देती हूँ। क्या पता वह सच में वापसी कर ले। तब भी मैं गु ग्रुप की मालकिन रहूंगी। ये जियांगचिंग का सबसे बड़ा बैंक है, किंगस्टन बैंक। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? रहस्य,
जल्दी पता चल जाएगा। चलो। अरे अरे अरे, ये किंगस्टन बैंक है, छोटे डिपॉजिट स्वीकार नहीं। बाहर जाओ। किसने कहा? मैं छोटा डिपॉजिट करने आया हूं। तुम्हारे फटेहाल कपड़े देखकर लगता है तुम्हारे पास कुछ पैसे भी नहीं होंगे। ये बैंक सिर्फ 1 रुपए से ज्यादा वाले आदरणीय वीआईपी का डिपॉजिट लेता है। तुम जहां ठंडा लगे वहीं चले जाओ। क्या सुबह ब्रश नहीं किया? इतनी बदबू क्यों आ रही है? छी। अरे हर जगह इन नीच नजरिए वालों को सबक सिखाना पड़ता है। छोड़ो, अभी तुम्हारी पोस्ट मुझसे बात करने लायक नहीं है। जाओ, अपने प्रेसिडेंट को बुलाओ। क्या तुम्हारी जेब में मुट्ठी भर पैसे हैं और तुम हमारे प्रेसिडेंट से मिलना चाहते हो? उनके पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं। निकलो यहां से, नहीं तो सिक्योरिटी बुलाऊंगा। जल्दी ही तुम्हें पता चल जाएगा। मेरे साथ इस तरह बात करके तुम कितने बेवकूफ बन रहे हो। तुम समझदारी से नहीं सुनोगे तो मजबूरी में सुनोगे। सिक्योरिटी, इस गरीब को बाहर फेंक दो। सर नमस्ते, कृपया हमारे स्टाफ के काम में दखल न दे। मैं भी काम करवाने आया हूं, मुझे क्यों निकाला जा रहा है? लेकिन तुम सिक्योरिटी वाले, मेरे साथ बात करने का तरीका काफी अच्छा है। मैं तो एक छोटा सा सिक्योरिटी गार्ड हूं। मैनेजर साहब जो कहें वही करता हूं, नहीं तो नौकरी भी जा सकती है। सबकी मुश्किलें हैं, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। देखो, अगर उसने तुम्हें निकालने की हिम्मत की तो ये पैसे ले लो और अपना छोटा सा काम शुरू कर लो। ये इनाम है तुम्हारे, मेरे साथ अच्छे से बात करने का। 1 रुपया? क्या ये मेरे लिए है? हाँ, तुम्हारे लिए ही है, रख लो। शुक्रिया बॉस। क्या अभी उसकी टांग तोड़ दूं? अरे अरे, नहीं नहीं, जल्दी क्या है? इतना भी नहीं करना। तुम पहले अपने काम पर जाओ। जी, आगे से आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा। इतनी आसानी से गार्ड को 1 रुपया टिप दे दिया। लगता है बड़ा सौदा आने वाला है। अरे बॉस, आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाता हूं। पानी की जरूरत नहीं। तो बॉस, आप कितना पैसा जमा करवाना चाहते हैं? ओह, आप सिर्फ 5 रुपए जमा करवाना चाहते हैं या फिर 50 रुपए? थोड़ा हिम्मत दिखाओ, ऊपर का अंदाजा लगाओ। कुल कुल मिलाकर 500 रुपए तो नहीं? 5000 रुपए। इतने बड़े बैंक में महज 5000 रुपए से बेहोश हो गया। ये चेन, इतना बड़ा आंकड़ा, तो बेहोश ही होगा ना? ठीक है। अरे मैंने पहले ही कहा था, तुम्हारे पद के हिसाब से तुम मुझसे बात करने लायक भी नहीं हो। जाओ, अपने बैंक मैनेजर को बुला लाओ। ठीक है, मैं अभी मैनेजर साहब को बुलाता हूं। जल्द ही मैं इस शहर का मालिक बन जाऊंगा। वाह, आखिर क्या बोझ उठा रहा है? कौन है मेरे किंगस्टन बैंक में? इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। सुना है तुम इस बैंक में 5000 रुपए जमा करवाना चाहते हो। हाँ, मुझे ऑफिस में ले चलो, विस्तार से बात करते हैं। मतलब? तुम्हें पता है 5000 रुपए का क्या मतलब होता है? हमारे बैंक के शुरू से अब तक का कुल टर्नओवर 2000 रुपए से भी कम है। 5000 रुपए तो हमारा पूरा बैंक ही खरीद सकते हो। हर जगह ऐसे ही लोग मिलते हैं, बहुत परेशान करते हैं। बताओ, तुम्हारा हमारे बैंक में आने का असली मकसद क्या है? पहला, मैं अपने 5000 रुपए तुम्हारे बैंक में जमा करवाना चाहता हूं ताकि मेरे पैसे बढ़े। दूसरा, मैं चाहता हूं कि तुम आगे से मेरे लिए काम करो। दुस्साहस, तुम्हें पता है मैं कौन हूं? मैं तुम्हारे लिए काम करूं? पूरे जियांगजिंग शहर की हर कंपनी मेरे इशारों पर चलती है। हर व्यवसाय, हर पैसा मेरे हाथों से गुजरता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मैं तुम्हारे लिए काम करूं? ये तो बकवास है। बातें बंद करो, मुझे जल्दी है। सीधे पैसे की जांच करो। क्या सच में इसके पास 5000 रुपए है? नहीं हो सकता। मैं जियांगजिंग के हर बड़े आदमी को जानता हूं। ये अचानक कहां से आया? 5000 रुपए वाला कोई अमीर आदमी, चाहे जो हो, पैसे की जांच करके देखते हैं। जाओ, जांच करो। अगर मेरे पास सच में 5000 रुपए हो तो क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? 5000 रुपए तो दूर, अगर 1000 रुपए भी हो तो मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा। लेकिन अगर नहीं है तो मैं तुम्हें अपने किंगस्टन बैंक से लेटे लेटे बाहर निकाल दूंगा। क्या जियांगजिंग में मारना पीटना गैर कानूनी नहीं है? मैनेजर साहब,
बुरी खबर है मैनेजर साहब, बुरी खबर है। क्या हुआ? इतना घबराओ मत। क्या क्या हुआ? आखिर 50 पैसे हैं या 5 पैसे? 5,000 रुपए है। क्या ये कैसे संभव है किसी के पास 5,000 रुपए हो? ये साहब, आप चाय पीजिए। ये चाय बहुत खास है। ये वुई पहाड़ों से चुनी गई है। मुख्य इलाके से, पूरे बाग से सिर्फ बेहतरीन पत्तियां चुनी जाती है और इसे शीर्ष चाय विशेषज्ञों ने खुद तैयार किया है। सालाना 300 ग्राम से ज्यादा नहीं बनती। ये सचमुच चायों का राजा है। सच में अमीर लोग ही मजे करना जानते हैं। ये साहब मजाक कर रहे हैं। मेरी ये छोटी मोटी कमाई आपके सामने तो जेब खर्च जैसी है। अच्छी चीजें पहले महिलाओं को मिलनी चाहिए। आप चखकर देखिए। बुरी नहीं है। अगर आपको पसंद आई तो आगे से इस चाय का पूरा उत्पादन मैं खरीद लूंगा। दुनिया में सिर्फ आप ही इसका स्वाद ले पाएंगी। चिया, इतनी शर्मिंदगी मत कराओ। दूसरे लोग भी मौजूद हैं। जल्दी से मुख्य बात पर आते हैं। मैं गु टिंगचुआन की कंपनी खरीदना चाहता हूँ। क्या तुम गु कंपनी खरीदना चाहते हो? हाँ, मैं गु कंपनी ही खरीदना चाहता हूँ। ये चिन, गु कंपनी के शेयर गिर गए हैं। तुम उसे क्यों खरीदना चाहते हो? साफ है कि नुकसान होगा। गु कंपनी के शेयर सबसे नीचे हैं। यह तो बढ़िया मौका है। बस थोड़ा प्रबंधन करूं, शेयर थोड़े ऊपर चढ़े तो मुझे फायदा होगा। सैद्धांतिक रूप से तो ऐसा ही है, लेकिन मैंने सुना है कि गु कंपनी के लोग शेयर नहीं बेचेंगे। क्यों? क्योंकि गु परिवार अभी भले ही बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है, लेकिन 100 साल पुराने इस बड़े परिवार ने ऐसे संकट पहले भी देखे हैं। हर बार संकट आता है तो वे अपनी ताकत से ही पलटवार करते हैं। कंपनी के 80% शेयर उनकी जान है। इसलिए मुझे लगता है वे शेयर नहीं बेचेंगे। आमतौर पर गु परिवार अगर पलटना चाहे तो पैसा कहां से आएगा? बैंक से कॉर्पोरेट लोन लेकर। बिल्कुल सही। इसीलिए मैंने किंगस्टन बैंक खरीदा है। लेकिन ये साहब, क्या आपका गु टिंगचुआन से झगड़ा नहीं है तो क्या आप उसे लोन देने से मना करेंगे? नहीं, मैं न सिर्फ उसे लोन दूंगा बल्कि जितना चाहे उतना दूंगा। लेकिन शर्त यह है कि उसे गु ग्रुप के 40% शेयर मुझे देने होंगे। तो फिर अगर उसने शेयर नहीं दिए तो आप लोन नहीं देंगे, उसके पास पैसा नहीं होगा और गु परिवार मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। फिर तो वो मजबूर होकर शेयर आपको दे देगा। ये साहब, आपकी ये चाल बहुत ऊंची है। और साथ ही उसे यह पता नहीं चलना चाहिए कि मैं उसके शेयर खरीद रहा हूं। नहीं तो वह खुद बर्बाद हो जाएगा, लेकिन शेयर नहीं देगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम किंगस्टन बैंक के नाम पर उससे शेयर गिरवी रखवाओ, फिर उसे लोन दो। आखिर में वह लोन नहीं चुका पाएगा और शेयर मेरे हो जाएंगे। लेकिन ये साहब, हमें 40% शेयर मिल भी गए तो भी गु ग्रुप में पूरा कंट्रोल तो नहीं मिलेगा ना? गु परिवार के पास गु ग्रुप के सिर्फ 80% शेयर हैं। बाकी 20% शेयर मार्केट में हैं। और अभी जिन लोगों के पास ये 20% शेयर हैं, वे जल्दी से जल्दी इन्हें बेचना चाहते हैं। ये एक शानदार मौका नहीं है? तो अगर हम ये 20% शेयर खरीद लें और उस 40% के साथ मिला दें तो आपके पास 60% शेयर हो जाएंगे। फिर गु ग्रुप में आपकी वीटो पावर होगी। आधे घंटे के अंदर मार्केट से गु ग्रुप के 20% शेयर खरीद लो। फिर बस गु टिंगचुआन के फंसने का इंतजार करो। जी साहब, मैं अभी करता हूं। हेलो प्रेसिडेंट झाओ, मेरे गु परिवार की समस्या आपको भी पता होगी, लेकिन ऐसी छोटी मुश्किल हमारे लिए कुछ नहीं है। हालांकि फंड्स के लिए हमें आपके किंगस्टन बैंक की जरूरत है। थोड़ी सी फंडिंग सपोर्ट दो ना। तुम कह रहे हो कि मैं 40% ग्रुप शेयर गिरवी रखूं। ये कैसे हो सकता है? तुम्हें पता है ना, मेरे गु परिवार का ये दशकों का सिर्फ 20% शेयर ही मार्केट में है। लेकिन ये ही तो मेरे गु परिवार की जान है। मुझे यकीन है सबसे कम समय में गु कंपनी फिर से चल पड़ेगी। ठीक है, मैं गिरवी रखता हूं, लेकिन मुझे भी बहुत बड़ी रकम चाहिए, 20 रुपए। तुम भी जल्दी से तैयारी शुरू कर दो। ठीक है। बैंक मैनेजर झाओ ने तुमसे 40% शेयर गिरवी रखने को कहा है। इसकी मुझे बिल्कुल चिंता नहीं, बस पैसा मिल जाए। हमारी गु कंपनी तुरंत चल पड़ेगी। वो थोड़ा सा लोन मैं पल भर में चुका दूंगा। ये साहब,
मार्केट में गु ग्रुप के 20% शेयर हमने पूरे खरीद लिए हैं और गु तिंगचुआन दबाव झेल नहीं पा रहा। 40% कंपनी शेयर हमें गिरवी रखना शुरू कर दिया है। अच्छा, अब मैं गु ग्रुप को पूरी तरह तबाह कर दूंगा। युवई, तुम जाओ और एक ऐसी कंपनी बनाओ जो गु ग्रुप से हूबहू मिलती हो। मैं क्या मैं कर पाऊंगा? क्या? हटा दो, मैं कह रहा हूं तुम कर सकते हो तो कर सकते हो। ये साहब, आपकी योजना क्या है? गु तिंगचुआन को पैसा मिलने के बाद वह तुरंत प्रोडक्शन में लग जाएगा और मेरी नई कंपनी गु ग्रुप के हर प्रोडक्ट की नकल करेगी, फिर कम कीमत पर सेल करके उनकी कंपनी के सारे क्लाइंट खींच लाएगी। गु ग्रुप का सामना बिक जाएगा, फिर बैंक का लोन नहीं चुका पाएंगे। गु ग्रुप के 40% शेयर सीधे मेरे हो जाएंगे। लेकिन ऐसा करने से आपको बहुत पैसा घाटा होगा। ये तो घाटे का सौदा है। तो बताओ कितना घाटा सहना पड़ेगा गु ग्रुप के क्लाइंट पूरे जीने के लिए? लगभग घाटा होगा 20 रुपए। घाटा करो जी, भर के घाटा करो। क्या इतनी आसानी से 20 रुपए दे दिए? सच में बड़े सेठ हो तुम। बहुत अच्छा, किंगस्टन बैंक ही है। बस कुछ ही मिनटों में 20 रुपए आ गए। वीवी, तुम सबको बता दो, सारी फैक्ट्रियां फिर से चल पड़ी है। प्रोडक्शन की स्पीड बढ़ा दो, वॉल्यूम और स्पीड पूरे जियांगजिंग शहर को दिखा दो। मैं गुशी राजा वापस आ गया हूं। ठीक है, मैं अभी इंतजाम करता हूँ। मैं सच में एक व्यापार प्रतिभा हूं। अजय होना कितना कितना अकेलापन है। अजय होना कितना कितना खालीपन है। ये चेन अस्थायी कारखाना बनाया। वक्त नहीं था तो मैंने सीधे कुछ खरीद लिए। सीधे उत्पादन करने वाले कारखाने अब उत्पादन शुरू हो गया है। गुशी समूह के ग्राहकों का क्या? हमारा माल बेहतर गुणवत्ता, कम कीमत लग रहा है। हमसे सहयोग की बात शुरू कर दी है। बस क्या कोई बुरी बात है क्या? आपका घाटे का लक्ष्य शायद मैं पूरा न कर पाऊं, क्योंकि हमारी मांग ज्यादा है। अब कई कच्चा माल कारखाने कीमतें घटा रहे हैं। हमसे सहयोग करेंगे, नुकसान नहीं होगा, बल्कि थोड़ा कमा भी सकते हैं। युवई, तुम सच में व्यापार प्रतिभा हो। मेरी ये चेन पर नजर सही थी। ये चेन तुम मुझे चूम कैसे सकते हो? गर्भ ठहर जाएगा। क्या करूं क्या करूं क्या करूं? अगर गर्भ ठहर गया तो मेरी शादी नहीं हुई, मेरी मां मुझे मार डालेगी। चिंता मत करो, मैं तुमसे शादी करूंगा। ये जोंग, अच्छी खबर। क्या अच्छी खबर? गुशी समूह झेल नहीं पा रहा। हमारी नई कंपनी की कीमतों की लड़ाई शुरू। कीमतें घटाकर अपना माल बेच रहा है और उनकी कंपनी के कारखाने, मॉल, कार्यालय, भवन भी बेचने के लिए लगा दिए हैं। अच्छा, गुशी के सभी बिकने वाले उद्योग खरीद लो। ठीक है। तिंगचुआन, किंगस्टन फिर से भुगतान मांग रहा है। क्या तुमने बेचने लायक सब कुछ बेच नहीं दिया? फिर भी कर्ज मांग रहे हैं। हमने इस बार बहुत ज्यादा निवेश किया। बेचे उद्यमों का पैसा खाली को भरने के लिए काफी नहीं है। क्या करूं? मेरे पास अभी 40% शेयर है किंगस्टन बैंक में गिरवी। ये हेलो झाओ प्रबंधक, आज रात 12 बजे आपकी अंतिम चुकौती की समय सीमा है। अगर आप नहीं चुका पाए तो गुशी के 40% शेयर हमारे किंगस्टन के हो जाएंगे। झाओ प्रबंधक, हमारे परिवार के रिश्ते के नाते कुछ और दिन की मोहलत दे दो। मैं मोहलत देकर क्या करूं? मेरी जानकारी में गुशी के उद्योग बेचने लायक नहीं बचे। तुम और क्या चुकाओगे? 12 बजे से पहले कर्ज न चुकाया तो 40% शेयर ये अब हमारे किंगस्टन का हो गया है। गु क्लैन की सदियों पुरानी विरासत क्या मेरे हाथों ही बर्बाद हो जाएगी? प्रिया, क्या है? गु क्लैन के शेयर बढ़ गए हैं। ये कैसे संभव है इस नाजुक समय पर? चलो इस बढ़त का फायदा उठाते हुए बचे हुए 40% शेयर बेच डालते हैं। इस तरह हमारे पास कुछ पैसा वापस आ जाएगा। जब तक पैसा है, क्लैन को दोबारा उभरने की उम्मीद है। सब बेच दो, लेकिन फिर मेरे पास गु क्लैन में एक भी शेयर नहीं बचेगा। बुरी खबर है, शेयर गिरने लगे हैं। तिंगचुआन, अगर हम अभी नहीं बेचेंगे तो ये शून्य हो जाएंगे।
फिर तो हम बेचना चाहेंगे भी तो कोई खरीदने को तैयार नहीं होगा। सब बेच दो। ये सर, मैंने जानबूझकर शेयर बाजार में उथल पुथल मचाई। गुड थिंग जुआन दबाव झेल नहीं पा रहा और अपनी कंपनी के बचे हुए 40% शेयर बेचने लगा है। अच्छा, सब खरीद लो। ये चेन गुकलैन अब खोखला हो चुका है। हम इतने शेयर क्यों खरीद रहे हैं? किसी भी गहरी जड़ों वाली कंपनी को कम मत समझो। मैं ये चेन चाहे कितना भी अमीर हो जाऊं, जियांगचिंग में मैं एक गुमनाम आदमी हूं। भविष्य में नाम कमाने के लिए एक सोने का टिकट चाहिए, और यह सबसे अच्छा टिकट गु ग्रुप ही है। ये सर सही कह रहे हैं। सिर्फ पैसा होने से लोग तुम्हें नवाबी अंदाज वाला समझेंगे। कंपनी की विरासत और प्रसिद्धि ही उच्च वर्ग में प्रवेश का टिकट है, और जल्द ही ये सर के पास एक साथ होंगे। किंगस्टन और गु ग्रुप दोनों सोने के टिकट, और मिस्टर गु की 5,000 रुपए की सुपर वैल्यू तो है ही। मुझे यकीन है जल्द ही ये सर का नाम पूरे देश में गूंजेगा और वॉल स्ट्रीट पर भी राज करेगा। हाँ, यही मेरा अंतिम लक्ष्य है। ठीक है, जाओ और बुकलैंड के शेयर खरीद लो। ठीक है। सिंगजवान, क्योंकि हमने चूक ली शेयर बढ़ने का सही समय, इसलिए बचे 40% शेयर सिर्फ 2 रुपए में बिके। गुकलैन खत्म हो गया। किसने कहा गुकलैंड खत्म हो गया? ये चेन मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता। तू जल्दी से मेरे सामने से हट जा। सिक्योरिटी कहाँ है? चिल्ला मत। सिक्योरिटी कैसे कर सकती है? अपने ही मालिक को बाहर निकालना। मालिक? मैं गु कॉर्पोरेशन का मालिक हूं। मैं ही यहाँ का मालिक हूं। मैं अब गु कॉर्पोरेशन का 100% पूर्ण शेयर धारक हूं। तू बता, गु कॉर्पोरेशन का असली मालिक कौन है? क्या तुम्हारे पास गु कॉर्पोरेशन के 100% शेयर कैसे हो सकते हैं? किंगस्टन बैंक मुझे पहले ही खरीद चुका है, और बाजार के कुछ फ्री फ्लोट शेयर्स 20%। तुमने जो आखिरी 40% बेचे थे, वो सब मैंने खरीद लिए हैं। मैं हार गया। लेकिन मैं फिर भी तुम्हें एक रास्ता देना चाहता हूं। क्या मौका? आखिरकार तुम्हारे परिवार ने गु कॉर्पोरेशन को लगभग 100 साल से चलाया है। अगर तुम नहीं रहे तो पूरी कंपनी की संरचना को समझने में मुझे 1.5 साल लग जाएगा। यह बहुत समय बर्बाद करेगा। इसलिए मैंने फैसला किया है कि तुम्हें गु कॉर्पोरेशन का सीईओ बनाया जाए। सालाना वेतन होगा 1 रुपया। तुम तैयार हो? सच में? मैंने कभी तुमसे झूठ बोला है? और साथ ही शायद मुझे तुम्हें पूरी तरह से खत्म करने की जरूरत भी नहीं है। ये चैन नहीं, ये जनरल। आगे से छोटू को मैं ये जनरल आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा। ठीक है, अब जाओ और कंपनी के ऊपर नीचे के सारे दस्तावेज तैयार करके यूवेई को सौंप दो। आगे से वही तुम्हारी असली मालिक होगी। काम पूरा करने की गारंटी देता हूं। जाओ। ये चेन मेरा और गुतिंगचुआन का कुछ नहीं हुआ है। मैं अभी भी सिर्फ तुम्हारी ही हूं। ये चेन, तुम मुझे मारो, बस तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाए। तुम मेरे साथ जो चाहो करो। कोई गहरी दुश्मनी नहीं है, लेकिन मेरा और तुम्हारा तो खून का बदला लेने जैसा है। हालांकि मुझे नहीं पता कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, लेकिन मैं सुधार करना चाहता हूँ। तुम मुझे अपने पास रख लो। मैं तुम्हारा नौकर बन जाऊंगा, तुम्हारी सेवा करूंगा। पिछले जन्म में तुमने मेरे पानी में जहर मिलाया था। तुम बताओ, मैं तुम्हें अपने पास कैसे रख सकता हूँ? तो तुम क्या चाहते हो? अरे हाँ, तुम्हारी कंपनी मैंने खरीद ली है। अब तुम्हारे माता पिता शायद बेघर हो गए होंगे, और तुम्हारी यह हालत देखकर मुझे लगता है सच में सड़क किनारे भीख मांगने वाले कुत्ते जैसा लग रहा है। तुम इतने निर्दयी हो। स्वर्ग का रास्ता नहीं लिया, नर्क का दरवाजा खुद ढूंढ लिया। लिन वेई वेई, मैंने तुम्हें मौका दिया था, तुम खुद ही नाकाम रहे। तो अब मुझे माफ करना, मैं सब कुछ तबाह कर दूंगा। ये चेन क्या कर रही हो लिन वेई वेई? यह अपराध है, समझी? अमीर घर की बहू नहीं बन सकी तो मरने से क्या फर्क? वैसे भी मरना है, किसी को साथ ले चलो। पैसे दूंगा जितना चाहो, पर यूवेई को नुकसान मत पहुंचाना। उसकी हर चीज मेरी होनी चाहिए थी। उसने मेरी जिंदगी छीन ली। शेन यूवेई, मर जा। यूवेई
मेरे बॉस पर हाथ उठाया, तुमने मेरे बॉस को चोट पहुंचाई, मुझे तनख्वाह कौन देगा? डर गए ना? ये सर, मैंने पुलिस को बुला लिया, इस छोटू को जेल में सड़ने दो। थू। कितनी थकान है। यह घर तुम्हारे लिए लिया है, पसंद आया? हाँ, पर अब पैसे बर्बाद नहीं करने चाहिए। पैसे तो हैं, खर्च करने में क्या हर्ज? पैसे हैं जरूर, पर पैसा है तो समाज की भलाई कर सकते हैं बचत करके। स्कूल बनवाएं, पहाड़ों के बच्चों को दान दें, बूढ़े लोगों की मदद करें। जो तुम कहो। और हमें तो बच्चे भी पैदा करने हैं, पता है। बच्चे पैदा करने में बहुत खर्च आता है, क्लासेस लगती हैं, ट्यूशन, बस बहुत पैसे लगते हैं। तो सबसे पहले हमें बच्चा पैदा करना चाहिए ना? जी,